हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विदास इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम है प्रियांशु तिवारी और आज की क्लास में हॉस्टल वार्डन जो एग्ज़ाम आपका जो होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भी आ गया है, आप वो एग्ज़ाम को फोकस करते हुए प्लस शिक्षक भर्ती जो एग्ज़ाम है उसको फोकस करते हुए एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज जो है वो आपके लिए लाई जा रही है। आज की क्लास की बात करें तो आज की क्लास में हिंदी विषय का एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है तत्सम तद्भव, जिसमें से लगभग हर साल एक प्रश्न पूछा जा रहा है। इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस सीरीज में हमारा प्रयास रहेगा कि आपको हिंदी विषय के लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं व्यापम के द्वारा, वो सभी टॉपिक आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के द्वारा क्या किया जाए, कंप्लीट करवा दिया जाए। इसके अलावा जो बच्चे प्रयोगशाला परिचायक इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए उनके एग्जाम में जो साइंस का जो पोर्शन दिया है उस पोर्शन को भी एमसीक्यू प्रैक्टिस के द्वारा कंप्लीट करने का प्रयास हम यहाँ करेंगे। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अंगीठी का तत्सम शब्द है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है अग्निका, अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिकी या नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अग्निष्ठिका। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अंगीठी जो है वो तद्भव शब्द है। ठीक है, तद्भव और तत्सम में आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। तो तत्सम मतलब जो संस्कृत के शब्द है, जो सीधे है ना हिंदी ग्रामर में वैसे शब्द जो सीधे संस्कृत से लिए गए हैं उन शब्दों को बोला जाता है तत्सम शब्द, और इनका जो अभ्रंश है उनको बोला जाता है तद्भव। सेम इसी प्रकार से देशज शब्द आ जाएंगे, वे शब्द जो हिंदी भाषा में देशी रूप में या किसी लोकल लैंग्वेज के कारण आ गए हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आप बोल सकते हो प्रचलित है, ऐसे भाषा को क्या बोलते हैं, देशज। और विदेशज यानी विदेशी शब्द, ऐसे शब्द जो अन्य देशों के कारण प्रयोग में प्रचलन में आ गए हैं, है ना, हिंदी भाषा में, उनको बोला जाता है, या हमारे बोलचाल की भाषा में उनको बोला जाता है विदेशी शब्द। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अंगीठी का जो तत्सम शब्द है वो होता है अग्निष्ठिका। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रयास रहेगा कि आपको जितने भी आए हुए एग्जाम मतलब व्यापम के द्वारा जो पूछे गए एग्जाम है उसको कवर कराना। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। व्यापम जिन प्रश्नों को पूछ चुका है अलग अलग एग्जामों में, उन सभी प्रश्नों को भी आगे पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो सबसे पहले आपको यदि देखना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस को आपको सबसे पहले करना है अपने प्रिपरेशन में। अंगूठी का तत्सम शब्द है। ठीक है, फिर से यहाँ पे अंगूठी एक तद्भव शब्द है, ध्यान रखेंगे। और अंगूठी का तत्सम शब्द पूछा जा रहा है, अंगुष्ठिका, अंगूठिका, अंगुष्ठिकी, नन ऑफ दिस या उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखेंगे अंगुष्ठिका होता है, अंगूठी का जो तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है, अंगुष्ठिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, अगम। अगम कैसा शब्द है, अगम तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है या विदेशी शब्द है या नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखेंगे अगम तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है, तद्भव। और अगम का तत्सम शब्द होता है अगम्य। क्या होता है, अगम्य, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जहां पहुंचना मुश्किल हो उसको क्या बोलते हैं, अगम्य। ठीक है, नेक्स्ट अचरज। अचरज शब्द का तत्सम शब्द पूछा जा रहा है, मतलब अचरज कैसा शब्द है, तो अचरज तद्भव शब्द है। और आपसे पूछा जा रहा है कि अचरज का तत्सम शब्द क्या होगा, आचरज, आचार्य, आश्चर्य, नन ऑफ दिस या उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखेंगे अचरज का जो तत्सम शब्द होगा वो होगा आश्चर्य। ठीक है, आश्चर्य, आश्चर्य को ही अचरज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जो तत्सम शब्द नहीं है, वो विदेशी या तद्भव या आपका क्या हो सकता है, देशज शब्द हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे आंख, आंख तत्सम शब्द नहीं है, आंख तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ठीक है, यहां पे पूछा जा रहा है कौन सा शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है या तत्सम शब्द है। अपना, अंब, अमीय, अनि और नन ऑफ दीज। यहां पे आपको बताना है कौन सा तत्सम शब्द है। तो ध्यान रखेंगे अंब, अंब कैसा शब्द है, तो तत्सम शब्द है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आज का। आज का तत्सम शब्द है अजह, अंब, अद्य, इदम या नन ऑफ दीज। तो आप जानते ही हैं आज, है ना, संस्कृत में हम कई बार पढ़ते हैं अद्य,
अद्य दिवसे, ठीक है। तो अद्य यानी आज, तो आज का जो तत्सम शब्द है वो क्या है, अद्य है। नेक्स्ट आसरा, आसरा का तत्सम शब्द है आशा, आशय, आदर्शिका, आश्रय या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आश्रय या आसरा, ठीक है, किसी का आसरा नहीं लेना चाहिए बोलते हैं, तो आसरा का जो तत्सम शब्द होगा वो क्या होगा, आश्रय होगा, ठीक है, आश्रय होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एकस्थ का तद्भव शब्द है, एकस्थ का तद्भव शब्द पूछा जा रहा है, इकट्ठा, एकीभूत, एकीकरण, आश्रय या नन ऑफ दीज। तो एकस्थ का जो तद्भव शब्द होता है वो होता है इकट्ठा। एकस्थ कैसा शब्द है, एकस्थ तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव शब्द होगा वो क्या होगा, इकट्ठा होगा, ठीक है। नेक्स्ट ईख का तत्सम शब्द है, ईख कैसा शब्द है खुद, तो ईख तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द क्या होगा ये पूछा जा रहा है, ऊख, इक्षु, गन्ना, ये सभी या नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं, ध्यान रखेंगे हर एक क्वेश्चन को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। एटलीस्ट सबसे पहले जब आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो वहां पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखना है आपको, ईख का जो तत्सम शब्द है वो क्या है, इक्षु है, क्या है, इक्षु है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, यदि आप एग्जाम की तैयारी कर ही रहे हैं, ठीक है, हॉस्टल वार्डन और डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम, जिसमें हॉस्टल वार्डन का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, तो आप वेदास इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के अपने एग्जाम को और बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही कोर्स आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है। ऑफलाइन जो कोर्स है वो आपको 3999 रुपीज में प्रोवाइड करवाया जा रहा है, दोनों ही हॉस्टल वार्डन और डाटा एंट्री ऑपरेटर का बहुत कम प्राइस पे यहाँ पे देने का प्रयास किया गया है आपको। और ऑनलाइन जो कोर्स है, यदि आप घर बैठे ऐप के माध्यम से ही एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं हॉस्टल वार्डन एग्जाम का, तो ये आपको वो 1499 रुपीज में केवल और केवल आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस्सास का तत्सम शब्द है, उस्सास का तत्सम शब्द है, ध्यान रखेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, आपको जब हिंदी विषय को ध्यान से पढ़ना है तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम को ही फोकस करना है, ठीक है ना, और उसके जो आए हुए क्वेश्चन है उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस को आपको कंटिन्यूअसली करते रहना है, ठीक है। उस्सास का तत्सम शब्द है, कौन सा ऐसा शब्द है जो उस्सास का तत्सम शब्द है, उच्छ्वास, निःश्वास, उच्छ्वास, उशस्य या नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखेंगे उच्छ्वास जो होता है वो उस्सास का तत्सम शब्द है, ध्यान रखेंगे, सभी प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट स्कंध का तद्भव शब्द है, स्कंध का तद्भव शब्द है, खंड, सर्ग, विकंध, कंधा या नन ऑफ दीज। तो स्कंध यानी कंधे को बोला जाता है, ध्यान रखना है ना, स्कंध का जो तद्भव शब्द होगा वो क्या होगा, कंधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किवाड़ शब्द है, किवाड़ कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द है, देशज शब्द है, नन ऑफ दीज या उपरोक्त सभी, सभी प्रकार का शब्द है। तो ध्यान रखेंगे किवाड़ एक तद्भव शब्द है, किवाड़ कैसा शब्द है, तो तद्भव शब्द है। केला का तत्सम शब्द है, केले को क्या बोला जाता है, केलकः, कदली, कदलिकः, कदर्लिकः या नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखेंगे कदली फलम है ना, केला को क्या बोला जाता है, कदली फलम। तो केला का जो तत्सम शब्द है वो क्या है, कदली होगा, ठीक है ना भाई, कदली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंजी शब्द है, कुंजी कैसा शब्द है, देशज है, तत्सम है, तद्भव है, शंकर है या नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जो कुंजी शब्द है वो कैसा शब्द है, तो तद्भव शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट कैसा का तत्सम शब्द है, कैसा जो हम बोलते हैं कैसे हो भाई, ठीक है, उसका जो तत्सम शब्द है, मतलब आप संस्कृत में जब उसको प्रयोग करोगे कैसा को, तो वो कौन सा शब्द प्रयोग करोगे, कुतः, कस्य, क्वः, कीदृश या नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखेंगे कैसा को, मतलब कैसा का जो तत्सम शब्द है वो कौन सा होता है, तो कीदृश होता है ना, कीदृश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीर का तत्सम शब्द है, खीर का तत्सम शब्द है, शीर, ओदन, छार, नन ऑफ दीज या उपरोक्त सभी, या उपरोक्त सभी।
तो आप जानते हैं ये क्षीर सागर, ठीक है, भगवान विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं, हम ऐसा बोलते हैं। तो क्षीर सागर का मतलब क्या होता है भाई, दूध, है ना। तो खीर, खीर को भी बोलते हैं तो क्षीर। तो नन ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो खीर का जो तत्सम शब्द होगा वो क्या होगा, क्षीर होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। खंडहर का तत्सम शब्द है, खंडहर का तत्सम शब्द आपसे पूछा जा रहा है। खंडहर, खंडधर, खंडगृह, खड़हर या नन ऑफ दीज। तो खंडहर का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है खंडगृह। क्या होता है, खंडगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंवार का तत्सम शब्द है, गंवार का तत्सम शब्द है मूर्ख, गंभीर, ग्राहक, ग्रामीण, नन ऑफ दिस। हम गंवार को थोड़ा सा उल्टा ले लेते हैं, गाली के फॉर्म में ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो गंवार शब्द है वो ग्रामीण शब्द का क्या है, तद्भव शब्द है ना। तो गंवार का जो तत्सम शब्द होगा वो क्या होगा, ग्रामीण। तो ध्यान रखना है, ग्रामीण का मतलब गांव वाला, गंवार का मतलब गांव वाला, ठीक है। जो बच्चे है ना सीजीपीएससी या व्यापम एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, और यदि वो एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और यदि वो आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं है, तो ऐसे बच्चे विदास इंस्टीट्यूट का ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी। यदि बच्चा क्या है, EWS श्रेणी से आता है, आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, और यदि वो अपना सपना पूरा करना चाहता है तो विदास इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकता है। जो बच्चे SSC जेई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और यदि वो नॉन टेक्निकल जो कोर्स है वो पार्ट है, यदि उसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसके जो नोट्स हैं वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो विदास इंस्टीट्यूट के ऐप से मात्र और मात्र 999 रुपीज़ में ये जो कोर्स है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथि का तद्भव शब्द है। ग्रंथि क्या है, एक तत्सम शब्द है और इसका तत्सम शब्द आपसे पूछा जा रहा है। गांठ, है ना, गंठी, गोधा, कंठी या नन ऑफ दीज। तो याद रखेंगे, ग्रंथि यानी गांठ को बोला जाता है, ठीक है, ग्रंथि यानी गांठ, याद रखेंगे। गुफा शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी। तो गुफा कैसा है, गुफा एक तद्भव शब्द है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, गेहूं का तत्सम शब्द है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में फिर से आने के चांसेस बहुत रहते हैं। व्यापम बहुत सारे क्वेश्चंस को रिपीट करता है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना है, और इसी मंशा से ही हमने ये सीरीज क्या की है, प्रारंभ की है, जहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करवा दिया जाए। तो गेहूं का जो तत्सम शब्द है वो होता है गोधूम। क्या होता है, गोधूम, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बड़ा ऊ की मात्रा आएगा, ना कि छोटा ऊ का। गोमल शब्द, गोमल शब्द का तद्भव शब्द क्या है ना, गोमल का तद्भव शब्द, गोमल एक क्या है, तो गोमल तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द आपसे पूछा जा रहा है। गोमूत्र, गोवर, गोवर, नन ऑफ दीज, है ना, इसको आपको ऑप्शन को गोबर कर लेना है या उपरोक्त सभी। तो गोमल का मतलब होता है गाय का मल, यानी इसको ही हम क्या बोलते हैं, गोबर बोलते हैं, ठीक है। तो तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, गोमल का गोबर हो जाएगा। चोंच का तत्सम शब्द है, चोंच का तत्सम शब्द है चूचू, चंचू, चंचू, नन ऑफ दिस, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इसका आंसर कीजिए। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।